नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आर्टिकल्स का एक सेट बनाएंगे जिसमें लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चन है जो आपको आईएससी, आईकॉम और इंटर आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस 25 आर्टिकल को बनाएंगे, है ना, और उसको समझेंगे। क्वेश्चन है fill in the blanks with correct articles. Fill in the blanks with correct articles. यानी कि जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए, जो भी प्रश्न दिए गए हैं, उनमें जो खाली स्थान है उसमें हमें क्या भरना है? आर्टिकल भरना है ना। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ ए, एन एंड द, यानी कि ए, एन और द के प्रयोग को हम क्या कहेंगे? आर्टिकल कहेंगे। ठीक है, तो इन सभी में क्या करना है? हम लोग को आर्टिकल भरना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में जो आर्टिकल का वीडियो हम बनाए हैं उसमें आपको हम बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या होता है? द का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का पहचान होता है मोस्ट जोड़ एडजेक्टिव, मोस्ट जोड़ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव जोड़ ईएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है? मोस्ट लगा है। तो यह क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसीलिए इसमें हम लोग क्या भरेंगे? इसमें हम लोग द भरेंगे। ठीक है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए बेस्ट क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है यह भी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द लगा देंगे। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब 3 नंबर में है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड। हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि किताब पढ़ने की जो आदत है इज गुड, वह क्या है? अच्छी है। तो हम लोग आर्टिकल के नियम में पढ़े हैं, जिस नाउन के बाद ऑफ रहता है उस नाउन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जिस नाउन के बाद ऑफ रहता है उस नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हम लिखेंगे द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड, यानी कि किताब पढ़ने की जो आदत है वह क्या है? अच्छी है। अब यहां देख लेते हैं हाउ फाइन डॉट डॉट डे इट इज। हाउ फाइन माने कितना सुंदर, कितना प्यारा, डॉट डॉट डे इट इज। तो क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग ए भर देंगे। हाउ फाइन अ डे इट इज, यानी कि यह कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा दिन है। यहां है ही इज यूरोपियन। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ई क्या है? ई जो है भवेल है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो यह से शुरू होता है। यूरोपियन। ठीक है, ही इज यूरोपियन, है ना। ही इज डॉट डॉट यूरोपियन, यानी कि डॉट डॉट में हम भरेंगे क्या? तो आप लोग को रूल बताया गया है कि किसी भी इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर भवेल हो, लेकिन हिंदी उच्चारण अगर व्यंजन वर्ण से होता है, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक लेके बीच में होता है, तो हम लोग वहां पर क्या भरते हैं? हम लोग ए लगाते हैं। यहाँ पर ही इज ए यूरोपियन हो गया। एन यूरोपियन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ई जो है भवेल है और इसका उच्चारण जो है वो व्यंजन वर्ण से हो रहा है। 6 नंबर सवाल है दिस इज डॉट डॉट वन एक्ट प्ले। ठीक है, दिस इज डॉट डॉट वन एक्ट प्ले। यहाँ पर ओ क्या है? भवेल है, लेकिन ओ का जब हम लोग हिंदी उच्चारण करेंगे यह शुरू होता है व से, और वह कहाँ आता है? य ल में, य र ल व। ठीक है, तो ओ जो है भले ही भवेल है, लेकिन हिंदी उच्चारण जो है इसका व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ भी ए लगाएंगे। ठीक है, अब है माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। तो मैंने बताया पहले ही
एडजेक्टिव जो ईएसटी, यानी कि एडजेक्टिव के अंत में अगर ईएसटी लगा रहता है या एडजेक्टिव के पहले अगर मोस्ट लगा रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। देखिए हाई का मतलब होता है ऊंचा और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा। तो लिखा है माउंट एवरेस्ट इज डॉट डॉट हाईएस्ट पीक, तो यहाँ पर क्या सुपरलेटिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है डॉट डॉट गंगा इज अ सेकेंड रिवर, ठीक है। अब देखिए गंगा किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। वैसा व्यक्ति वस्तु या स्थान है ना जो अद्वितीय है, जिसका जोड़ा नहीं लग सकता है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो ये बताइए दोस्तों, गंगा जो है विश्व में कितनी गंगाएं हैं, तो विश्व में मात्र एक तो गंगा नदी है, यह अद्वितीय है, इसका जोड़ा नहीं लग सकता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, द गंगा। द गंगा इज, यहाँ पर क्या लिखा है, एस्कैड रिवर, इसका मतलब होता है पवित्र नदी। गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। द गंगा इज ए एस्कैड रिवर, यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है। अब है 9 नंबर सवाल, आई एम डॉट डॉट टॉलेस्ट बॉय। मैंने बताया कि एडजेक्टिव के अंत में जब ईएसटी लगा रहता है तो वहां क्या लगाएंगे, हम लोग द लगा देते हैं। आई एम द टॉलेस्ट बॉय हियर, मैं यहाँ सबसे लंबा लड़का हूं, ठीक है। अब है 10 नंबर में, ए हॉर्स इज डॉट डॉट यूजफुल एनिमल। अब यहाँ देखिए यू क्या भाई, यू जो है वो भवेल है, लेकिन जब हम इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो हम लोग यूज फुल, यानी कि हिंदी उच्चारण कथी से शुरू हो रहा है, य से शुरू हो रहा है, ठीक है। ए हॉर्स इज डॉट डॉट यूजफुल एनिमल। यू जो है वो भवेल है, लेकिन हिंदी उच्चारण आ रहा है व्यंजन में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। 11 नंबर में, दे वेटेड, माने वे लोग इंतजार किए, फॉर हर, उसका, वे लोग उसका इंतजार किए, फॉर डॉट डॉट आवर, कितना आवर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आवर। वे लोग, दे वेटेड फॉर हर, वे लोग उनका उसका इंतजार किए, फॉर एन आवर, 1 घंटों तक। वे लोग उसका क्या किए, 1 घंटों तक इंतजार किए। यहाँ पर एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं एच ओ यू आर, आवर मीन्स क्या होता है, घंटा होता है। तो एच जो है पहला अक्षर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका हम लोग हिंदी उच्चारण करते हैं तो लिखते हैं आवर। क्या लिखते हैं चलो, आवर। तो यहाँ पर आवर क्या है, स्वर है। जब किसी भी इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन हिंदी उच्चारण क्या हो, स्वर वर्ण से हो, तो हम लोग एन लगाते हैं। अब देखिए 12 नंबर सवाल में, आई होप टू बी डॉट डॉट इंजीनियर कर रहा है। आई होप, मुझे यकीन है, टू बी इंजीनियर, मुझे यकीन है कि मैं क्या होऊंगा, एक इंजीनियर होऊंगा। तो यहाँ पर ई क्या है, ई जो है स्वर वर्ण है, और इसका उच्चारण करेंगे तो ऐसे होता है इंजीनियर, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्या है, स्वर वर्ण से उच्चारित हो रहा है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। राधा इज डॉट डॉट टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। मैं आपको एक ही चीज बार बार समझा रहा हूं उसी समय से। टॉलेस्ट, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग द लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सन, सन का मतलब क्या होता है, सूरज, और सूरज क्या है, अद्वितीय है, उसका जोड़ा नहीं लग सकता है। तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का जोड़ा नहीं लगे, है ना, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यहाँ क्या लगाइएगा, द सन राइजेज, यानी कि सूरज उगता है इन डॉट डॉट ईस्ट। सूरज कहाँ उगता है भाई, तो सूरज पूरब में उगता है। तो पूरब क्या है, एक खास दिशा है। पूरब क्या है, एक खास दिशा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन द ईस्ट लगा देंगे, इन द ईस्ट लगाएंगे। द सन राइजेज, सूर्य उगता है इन द ईस्ट, कहाँ, पूरब में उगता है। अब है व्हाट डॉट डॉट ब्यूटीफुल सीन दिस, है ना, व्हाट डॉट डॉट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए लगा देंगे, तो नॉर्मल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस, माने कितना सुंदर यह दृश्य है। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर में है, डोंट मेक डॉट डॉट नॉइज, डोंट मेक डॉट डॉट नॉइज। तो हम लोग इसका स्पेलिंग क्या कहते हैं, हल्ला करना का, शोरगुल करना का। डोंट
मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। यहाँ पर ए जो है हम लोग लगा देंगे क्योंकि वो साथ में ही होता है, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। यहाँ डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो डोंट टेल ए लाई हो गया। यहाँ डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। अब है ऑलवेज स्पीक डॉट डॉट ट्रूथ, तो सत्य बोलने का क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्पीक द ट्रूथ लगा देंगे, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी कि हमेशा सत्य बोलो, ठीक है। ब्रिंग डॉट डॉट ऑफ वाटर, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन में आता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या लगा देंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर लगा देंगे। यहां देखिए सी इज BA, BA का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या BA बाई आर्ट्स, ठीक है। तो जो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म को हम लोग पहला अक्षर तोड़ के देखते हैं, तो क्या लिखा है B, यहाँ B जो है उसका हम लोग हिंदी में शॉर्ट फॉर्म करेंगे, तो B क्या है बच्चा लोग, B जो है वह व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे C इज ए BA, C इज ए B, वह क्या है, एक BA है, बट लेकिन I am डॉट डॉट MA, तो M को तोड़िएगा तो M क्या हो जाएगा, A और M, यहाँ पर A जो है स्वर वर्ण से आ रहा है, ठीक है। तो इसी हम लोग क्या लगाएंगे, IMNMA, यहाँ पर हम लोग NMA लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज डॉट डॉट एक्सरे प्लांट, दिस इज डॉट डॉट एक्सरे प्लांट, यहाँ पर X जो है, X क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन जब इसका आप हिंदी उच्चारण करेंगे हम लोग लिखते हैं X, और यहाँ पर A जो होता है वह क्या होता है, स्वर वर्ण से उच्चारित होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज एन एक्सरे प्लांट, यानी कि यह क्या है, यह एक एक्सरे प्लांट है। अब अगला सवाल हम लोग का 22 में है डॉट डॉट काऊ गिव डॉट डॉट मिल्क। अब काऊ जो है गाय, गाय एक विशेष जानवर है, हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है डॉट डॉट काऊ, यानी कि गाय जो वो भी क्या है, विशेष जानवर है। तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के पहले क्या करेंगे, हम लोग द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या लगाइएगा, द लगाएंगे हम लोग। द काऊ गिव्स डॉट डॉट मिल्क, और मिल्क क्या है भाई, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि अगणनीय संख्या है, इसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पुट द क्रॉस मार्क्स, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब 23 क्वेश्चन 23 नंबर सवाल में है इट इज डॉट डॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल में देखिए यू जो है वह क्या है, भवेल है, यू क्या है, भवेल है, लेकिन जब हम इसका हिंदी उच्चारण करते हैं, हिंदी में इसको हम लोग लिखेंगे तो यू कैसे लिखेंगे, यस लिखते हैं, यू यस लिखते हैं, और यह क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो जब अंग्रेजी वर्ड का फर्स्ट लेटर, अंग्रेजी वर्ड का फर्स्ट लेटर भवेल हो लेकिन हिंदी उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यह एक सांसारिक सत्य है। 24 यानी कि 24 नंबर सवाल में है ही इज डॉट डॉट अनलकी मैन, अनलकी है ना। तो देखिए यहाँ पर यू जो है वह क्या है, भवेल है, और अनलकी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये होता है अ न, अन, अ क्या है, स्वर वर्ण है। यहाँ यू जो है, यू भवेल है, और हिंदी में भी अ जो है वह क्या है, स्वर है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्वर वर्ण से उच्चारित हो रहा है, इसी कारण से हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन अनलकी मैन लगा देंगे, ठीक है। 25 में है हेल्प डॉट डॉट पुअर, तो सब कोई जानता है हेल्प द पुअर, क्या होगा यहाँ पर, हेल्प द पुअर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के टॉप 25 क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल रूल्स के साथ आपको बता दिया, समझा दिया, है ना। इसी में से नियर अबाउट समझिए, है ना, इसी में से आपको 2 नंबर के जो आर्टिकल्स हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। आप चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या फिर कॉमर्स से हो, है ना, इन तीनों पेपरों में, है ना, आर्टिकल्स जो है आपको 2 नंबर को देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को मैंने जिस हिसाब से बनाया है ना, जिस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और इस वीडियो को देख लेते हैं और केवल इस 25 क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, है ना, तो यकीन मानिए कि इसी 25 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम जो है निश्चित रूप से लड़ना है।
ठीक है, जय हिंद।